अगर तुम जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा एंड साथ ही में लिंक्डइन या यूट्यूब पे 100% प्लेसमेंट के पैकेज विद 20 लाख 50 लाख का CTC आपको मिल जाएगा, ऐसे पोस्ट देखने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें भी ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर लेने चाहिए ताकि तुम्हारा प्लेसमेंट लग जाए, तो ज़रा रुको, ये वीडियो देखो, शायद तुम्हारी काफ़ी गलतफहमियां दूर हो जाए। So hi folks, welcome back to Code in Career. This is Rohit, I'm a data engineer and recently 1K सब्सक्राइबर्स को सेलिब्रेट करने के लिए तो सोचा था कि लेट्स डू सम मॉक इंटरव्यूज एंड 1-on-1। उसमें से कुछ 5 से 7 लोगों के पास जिन्होंने अप्लाई करा था, डिस्कशन के बाद आई फील कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि जो गलती उनमें से कुछ ने करी थी वो आप रिपीट ना करो। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में बात करेंगे 3 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो मुझे उन डिस्कशंस के बाद या जो भी मुझे इंस्टाग्राम में जो क्वेरीज आती हैं उसके बाद लगा कि उन पे बात करनी चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि रिसेशन की वजह से जो भी मार्केट में इम्पैक्ट पड़ा उससे जॉब्स तो काफ़ी कम हुई हैं एंड स्पेशली फ्रेशर्स के लिए, फ्रेशर्स को जॉब ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस चीज़ को टैकल कैसे करना है, मेन रीज़न तो है जो कोविड में हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड पैकेजेस में हायरिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हायरिंग हुई थी, तो कहीं ना कहीं मार्केट उसे करेक्ट कर रहा है। बट इवन जो फ्रेशर्स अभी बहुत अच्छी कंपनीज में इंटर्नशिप कर चुके हैं उनको भी जॉब ढूंढने में दिक्कत आ रही है, उनको भी प्लेसमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट में जॉब्स ही नहीं है, मार्केट में डेफिनेटली जॉब्स हैं, रिक्वायरमेंट है, इवन फ्रेशर्स के लिए भी है, बट डेफिनेटली उसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में करना क्या है, आपको अपनी स्किल्स तो इम्प्रूव करनी है एंड शोकेस भी करनी है, बट साथ ही में जो आपकी जॉब एप्लीकेशंस है वहाँ पे भी अपना 100% एफर्ट डालना है। आपको जितना हो सके उतना ट्राई करना है। इवन अगर आप लिंक्डइन यूज़ करते हो तो डेली वहाँ पे जो भी जॉब्स आ रही हैं, लेस देन 24 आवर्स में जो जॉब पोस्ट हो रही है फ्रेशर्स के लिए, वहाँ पे अप्लाई करो। हो सके तो थोड़ा बहुत रेफरेंस मांगो। रेफरेंस फ्रेशर्स के लिए उतना काम नहीं करते हैं, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है। बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ को अगर आप टारगेट नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई करो आपको स्टार्टअप्स या फिर कुछ जो मिड साइज कंपनीज होती हैं उनको टारगेट करने का, उनके करियर पेजेस में जाके चेक करो ओपनिंग्स के लिए। तो ये एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए देख रहे हो तो DSA के साथ साथ ही अपने प्रोजेक्ट्स में भी ध्यान दो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। DSA आपको हो सकता है आपके इंटरव्यूज़ में हेल्प कर दे, बट इंटरव्यूज़ तक जाने के लिए, इंटरव्यू शेड्यूल करवाने के लिए भी आपकी प्रोफाइल रिक्रूटर तक जानी चाहिए, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आपके रिज्यूमे में, आपकी प्रोफाइल्स में आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। आपका भले ही एज अ फ्रेशर आपसे उतनी ज़्यादा डेव रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट एटलीस्ट इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपका रिज्यूमे, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए। तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए एंड ट्राई करते रहो जब तक आपका गोल आपके पास अचीव नहीं हो जाता, जब तक जो भी आपको रिक्वायर्ड प्लेसमेंट है आपको नहीं मिल जाता। देयर इज़ नो शॉर्टकट। साथ ही में अगर लिंक्डइन और नौकरी पे ट्राई कर रहे हो तो उसके साथ ही साथ कुछ और प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो जॉब्स के लिए। वेल फाउंड है, फाइवर है। बात करें दूसरे पॉइंट की कि पढ़ना क्या है, हम पढ़ तो सब कुछ रहे हैं, सब कुछ आपने कर लिया, आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, आपने DSA भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट फिर भी कहीं से कोई कॉल नहीं आ रहा, कोई रिक्रूटर का मैसेज नहीं आ रहा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे ना सीन कुछ ऐसा हो जा रहा है कि आप चाहते हो मार्केट में आपकी वैल्यू हो, बट आप किसी को बता नहीं रहे हो कि आपकी वैल्यू क्यों की जाए। तो सिंपल सी बात है, इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर आप अपनी चीज़ों को शोकेस नहीं कर रहे हो, अपने स्किल्स को शोकेस नहीं कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस नहीं कर रहे हो, तो भाई कोई तुम्हारे पास उठ के नहीं आएगा कि अच्छा तुम DSA में तुम इतने धुरंधर हो तो ठीक है आ जाओ। अनटिल अनलेस तुम बहुत टॉप रैंक पे नहीं हो या फिर तुमने किसी कोडिंग कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छी रैंक नहीं निकाली, तो वो एक सेकंड चीज़ है। बट नॉर्मली अगर तुम चीज़ें सीख रहे हो तो जब तक उन्हें शोकेस नहीं करोगे तब तक कोई भी तुम्हारे पास ऐसे नहीं आएगा उठ के। तो ट्राई टू शोकेस योर स्किल, ट्राई टू शोकेस योर प्रोजेक्ट। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन है, पोस्ट कर दो नॉर्मली, यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दो कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, उसको एक्सप्लेन करो। गिट है, उसको शोकेस करो। जितना तुम शोकेस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे चांसेस बढ़ रहे हैं। तो तुम कुछ प्रोजेक्ट बनाते हो तो ट्राई कर लो अपना एक पोर्टफोलियो बनाने का जहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को एक साथ शोकेस कर सको। अपना पोर्टफोलियो को लिंक्डइन में ऐड कर दो, लिंक्डइन की प्रोफाइल में, एंड हो सके तो कुछ टेक्निकल रिक्रूटर्स जो हैं उनसे कनेक्ट करके बात करने का ट्राई करो। एक रैंडम ट्राई करने में क्या जा रहा है? अगर आपके चांसेस वो बढ़ा देता है हायरिंग्स के तो उसको ट्राई करने में क्या खराबी है। साथ ही साथ में अपनी प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज रखो, अपनी प्रोफाइल्स को अच्छे से कंप्लीट प्रोफाइल रखो, इवन नौकरी की हो या फिर आपकी लिंक्डइन की हो, ताकि अगर कभी कोई सर्च कर ले रिक्रूटर तो आपकी प्रोफाइल एटलीस्ट ऊपर आ सके, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। अगर नौकरी की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी उस पर कवर करी है कंप्लीट डिटेल में, अगर उसकी रिक्वायरमेंट हो तो जाके देख सकते हो, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज ऑनलाइन कोर्सेज।
देखो, मैं ऑनलाइन कोर्सेज के खिलाफ नहीं हूँ। खुद को अपस्किल करना अच्छी बात है। अगर आप खुद से कोई चीज़ नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसके लिए अगर आप किसी मेंटर की हेल्प ले रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई मेंटर है जो जिसने खुद चीज़ें करी हैं, जिसने अपनी क्रेडिबिलिटी सेट करी है, एंड वो अगर आपको उस चीज़ में हेल्प कर रहा है, पढ़ा रहा है, कोई मिनिमल अमाउंट चार्ज करके भी पढ़ा रहा है, तो मैं उस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। दैट इज़ टोटली फाइन। क्योंकि देखो, फ्री में ना सब कुछ फ्री में अगर दे दिया जाए ना तो इंसान उसकी वैल्यू नहीं करता। आई टोटली एग्री। बट मेरा कंसर्न इसकी दूसरी साइड पे, अगर आप कोई भी चीज़ है, कोई भी आप कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स आप देखोगे, स्पेशली जो लिंक्डइन में प्रमोशंस होते हैं ना, मेरा जो कंसर्न है वो उसको लेके आजकल बहुत ज़्यादा, एक तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा आपको अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, लोगों की जॉब मिल नहीं रही, लोगों का क्या बोलते हैं प्लेसमेंट नहीं लग रहा, फ्रेश जो ग्रेजुएट्स हैं उनका प्लेसमेंट नहीं लग रहा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको रैंडम पोस्ट दिखेंगे, अगर आपने नोटिस किया होगा तो पोस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं स्टार्टिंग में बहुत अच्छे कंपनीज़ में लोग सेट हैं, वो लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी कंपनीज़ में हैं। तो जो होते हैं वो क्या होते हैं कि स्टार्टिंग में वो आपको एक स्टोरी सुनाएंगे कि मैंने ये करा, मैं कैसे किया, एंड नीचे आते आते वो आपका प्रमोशन हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर कोडिंग इंस्टीट्यूट का या किसी भी चीज़ का। तो ये चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है, आप उसी जो आपका इन्फ्लुएंसर है, जो भी भैया दीदी हैं, आप उन्हीं के पोस्ट खोलो एंड नीचे जाके उनके पुराने पोस्ट चेक करो, तो आप देखोगे सेम पैटर्न में 2-3 अलग अलग कंपनीज़ का वो प्रमोशन करते हैं सेम कैटेगरी में। तो इसका, और वो कैटेगरीज ऐसी होती हैं, वो कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपसे 80,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए ऐसे चार्ज करते हैं बेसिक फ्रेशर्स की जॉब्स के लिए यार। इवन डेटा एनालिस्ट, लाइक डेटा इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इन डेटा साइंस के रोल के लिए आपको इतना अमाउंट चार्ज किया जाता है, जो कि बिल्कुल रीज़नेबल नहीं है। इनसे इन्फ्लुएंस होने वाले सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी में बच्चे आते हैं ना, वो आते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, जो अभी कॉलेज में हैं, फाइनल ईयर में हैं, या अभी जस्ट निकाल ही रहे हैं। उनको लगता है कि वो खुद से प्लेसमेंट निकाल ही नहीं पाएंगे, मार्केट का सिनेरियो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो एटलीस्ट एक कोर्स ले लो, या इवन जो अभी 1-1.5 साल में उनको स्विच करना है बिल्कुल फैंग में, तो उनको एक कोर्स ले लो। तो सिंपल सी बात ऐसी है कि अगर तुम खुद से ट्राई नहीं, वो कोई कोर्स में जॉब नहीं दिला सकता अनटिल अनलेस तुम खुद से ट्राई ना करो, खुद का अपना एफर्ट ना डालो। जितना एफर्ट तुम्हें खुद से डालना पड़ेगा ना, वहाँ भी उसका 90% एफर्ट भी तुम्हें वहाँ लगाना ही पड़ेगा। एक प्लस पॉइंट आपको ये मिल जाएगा, हो सकता है आपको कोई अच्छी मेंटरशिप मिल जाए, जो ऑलरेडी प्लेस्ड बंदे हैं वहाँ पे, वो आपकी थोड़ी बहुत उस चीज़ में हेल्प कर दें। लेकिन मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी, डीएसए आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा अगर उसके लिए रिक्वायरमेंट है। आपको अगर स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, या किसी टेक बैक एंड या किसी भी चीज़ की, कोई भी आपको अगर टेक स्टैक की रिक्वायरमेंट है, तो वो खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले खुद ट्राई करो, अगर नहीं हो पाए कहीं से भी, खुद भी कुछ समझ में ना आ रहा हो, कुछ नहीं आ रहा हो, क्योंकि रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज सब फ्री में अवेलेबल है इंटरनेट पे। बट अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो एक रीज़नेबल अमाउंट दे के करना अच्छी बात है, बट वहाँ पे भी आपको माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं अपने एंड से अपनी मेहनत करूँगा एंड देन निकाल लूँगा। इसके भरोसे मत चलो कि वो कंपनीज निकाल के दे देंगी। अनटिल अनलेस तुम्हें एक एक्सट्रीम लेवल पे मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो तुम्हें तब तक उतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि मैंने अभी कुछ बच्चे ऐसे देखे जो इवन मेरे को बोलते हैं कि भैया यार इतना 80,000 रुपये का कोर्स लेके ले दिया, बट उसमें वही पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आता। एंड प्रॉब्लम पता है क्या होती है इन कोर्सेज के साथ, कि आपको बोलेंगे कि ये हमारा रिकॉर्ड है, इतने बच्चे ये निकल गया, इतने का पैकेज लग गया। वो बात सही भी होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डेफिनेटली लगता है, वो खुद से मेहनत कर रहे होते हैं, बस उनको थोड़ा एक पुश की ज़रूरत होती है। वो जाते हैं उधर करते हैं और वो पुश मिलता है तो वो निकाल लेते हैं, एंड उसी के सहारे ये सारा सब कुछ चलता रहता है साइकिल, ठीक है। प्रॉब्लम पता है किनके साथ हो जाती है, जो नॉर्मल है ना, जो ये सोच के सिर्फ कोर्स कर लेते हैं कि बस कोर्स कर लो, पैसे दे दो, हमारा प्लेसमेंट लग जाएगा, वो अटक जाते हैं। जैसे जैसे तुम लास्ट में जाओगे वो तुम्हें बोलेंगे ये टेस्ट निकालो, इसमें तुम्हें प्लेसमेंट में बैठने देंगे, ये टेस्ट क्लियर कर लो, इसमें इतने परसेंटेज मार्क्स लाओ, उसके बाद ही तुम्हें प्लेसमेंट में बैठेंगे। एक प्लेसमेंट में बैठ जाओगे, वहाँ अगर तुमसे वो क्लियर नहीं हुआ तो वो तुम्हारे ऊपर थोप देंगे कि तुमसे खुद ही क्लियर नहीं हो पा रहा, तुम खुद ही नहीं पढ़ रहे हो, तो हम कैसे हेल्प करें। तो तुम्हारा पैसा भी जाएगा, और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो इतना टाइम लगाओगे ना तुम उन कोर्सेज में, तो वो भी जाएगा। तो उससे पहले उन सबसे अच्छा है एक बार खुद से थोड़ी मेहनत करो, खुद से थोड़ी रिसर्च करो। सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। यूट्यूब का बहुत रिच रिसोर्स हो चुका है यूट्यूब, आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा कंटेंट। अगर कहीं से कुछ बात नहीं बैठ रही तब भी तुम ट्राई कर सकते हो ये सब चीज़ें, बट एक रीज़नेबल अमाउंट के प्राइस में। अगर तुमसे कोई 2 लाख रुपए लेके बोल रहा है कि मैं तेरा फेसबुक में प्लेसमेंट करा दूंगा या किसी फैंग कंपनी में प्लेसमेंट करा दूंगा, वो तुम्हारा बस बना रहा है, फिरकी ले रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, एंड साथ ही में इस वीडियो को शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। एंड साथ ही में अगर आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका है इन कोर्सेज़ को लेके, तो नीचे कमेंट में शेयर ज़रूर करो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।